से भी ऑनलाइन फील्ड में है ना, और अभी तक आपके साथ वो पैशनेट लोग जुड़े नहीं है, वो जज्बे जुनून वाले जो लोग जुड़े नहीं है ना, तो यार ये अभी भी आप अर्ली स्टेज में हैं। तो ये वाले जो हीरे लोग होते हैं ना, जिनको हम डायमंड लोग बोलते हैं, ये डायमंड मिलने में आपको टाइम लगता है। ठीक है, किसी ने कहा था कि समंदर पे आप जाए ना, तो ऊपरी सतह पे आपको थैलियां, ये डब्बे ये मिलेंगे। अगर आपने मोती ढूंढने हैं ना, वो असल जो चीजें हैं वो आपको समंदर की तह पे मिलेंगी। इतना ही आसान होता तो सबको मिल जाती। ठीक है, समंदर में मछेरे जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, लेकिन जो क्वालिटी की मछलियां होती हैं ना, वो हर बंदे को नहीं मिलती हैं। वो बड़ी मुशक्कत के बाद मिलती हैं। ऐसा है या नहीं, मुझे आप बताएं। तो भाई यही चीज है, यहाँ भी ऐसा ही है। अगर आप 4-5 महीने हुए हैं या 4-5 हफ्ते हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मेरे साथ कोई बहुत अच्छे लोग क्यों नहीं जुड़े हैं अब तक, या जो लोग मेरे साथ काम करके जो ना खुद भी कामयाब बने, और मेरे साथ वो लोग क्यों अभी तक मुझे नहीं मिले, तो मेरे भाई अभी आप बहुत मतलब जो ना अर्ली स्टेज में है। ये वाले क्वालिटी पर्सन्स मिलना ही इस फील्ड के अंदर अचीवमेंट होती है, जो कि आगे चलकर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली अगरचे आप रहे तो। वगरना बहुत ज्यादा लोग देखो स्किप कर जाते हैं, और मुझे यकीन करें उनके ऊपर तरस आता है कि वो ऐसी फील्ड को स्किप कर लेते हैं जो कि आने वाले वक्त में और और ज्यादा मॉडिफाई होने वाली है, और ज्यादा जिद्दत पकड़ने वाली है। क्योंकि ये जो चीजें आप कर रहे हैं, वेब 3 कॉन्सेप्ट को समझना, अभी से क्रिप्टो करेंसी, वैलेट्स, और इनके साथ आपकी जो ये डेली की एक आप समझे कि कनेक्शन है ना, ये आगे चल के हर बंदे की जरूरत बनने वाली है। आज आप अपने ना मतलब सराउंडिंग में, नेबर्स में, अगर किसी ऐसे बंदे को जो वैसे तो तालीम में बहुत अच्छा है, मतलब अपनी क्लास का टॉपर रहा था, अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन ले रहा था, अगरचे वो इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर अभी तक नहीं आया ना, आप जरा उसके साथ जाके चंद बातें करना इन वैलेट्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, आपको लग पता चल जाएगा वो कितना पीछे है। देखो कहने को तो वो टॉपर था किसी जमाने में, बड़ा तालीम जो ना वो कह लें कि हासिल कर रहा था, या जो भी बोलें कि अपने क्लास के अंदर बड़ा एक जो ना कह लें कि नाम रखता था। लेकिन चूंकि उसने इन चीजों को, जो कि आने वाला फ्यूचर है, आप भले ही उतने काबिल नहीं थे, लेकिन आप इस जानब आए हैं, तो आप उससे यकीन करें बहुत आगे होंगे। आपको पता लग जाएगा कि मेरी नॉलेज इस फील्ड में क्या है और उसकी क्या है। तो देखो ये फ्यूचर है, ये आप आज करेंगे नहीं करेंगे, इन वेब 3 प्रोटोकॉल्स के अंदर आएंगे। देखो अर्निंग हम साइड पे रख रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ कोई वेबसाइट आपको मिली है ऑनलाइन अर्निंग की वेब 3 के अंदर, मतलब डिजिटल, तो आप उस पर पैसा लगाकर पैसा कमा रहे हैं, ये चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक फील्ड की, एक डायरेक्शन की, जो कि आपको मिल चुकी है, जिसको अब आप समझ चुके हैं। वरना नए बंदे को ये भी पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी रिसीव कैसे करनी होती है। आपके क्लास का जो टॉपर था, अब वो इस फील्ड में नहीं है, उसको नहीं पता कि क्रिप्टो सेंड कैसे करना होता है, क्रिप्टो रिसीव कैसे करना होता है, क्रिप्टो की प्राइसेस कैसे होती हैं, ये जो सिस्टम्स होते हैं वो कैसे यूज करना होता है, ये वैलेट्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, किस तरह आपकी 12 वर्ड्स की कीज ही सारा फंड आपका जो ना के लिए होल्ड करती हैं, ये नहीं पता होंगी। और आपको पता है क्योंकि आप इस वेब 3 स्पेस का हिस्सा हैं। तो बात अगेन वो नहीं होती है कि आप सिर्फ किसी वेबसाइट पे पैसा लगा के पैसा कमा रहे हैं, बल्कि आप इसका हिस्सा हैं और आपको ये सारी चीजें पता हैं उनसे, उनको नहीं पता, आपको पता है, और आप मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, यही अचीवमेंट होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए आपने अपने साथ जो नेटवर्क होता है लोगों का, अच्छे लोगों का नेटवर्क, मैं नहीं कहूंगा आप अपने साथ हजारों लोगों का नेटवर्क बना लें, लेकिन सारे के सारे बुत, सारे के सारे बेजान, सारे के सारे लेजी, सुस्त, काहिल, अपनी जान से ही बेजार, ऐसे लोगों की आपको नहीं है जरूरत। मैं कहता हूं उन हजार बेजान लोगों से वो 10 लोग बेहतर हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनसे नजर आ रहा है कि यार इनमें जज्बा है, वो 10 लोग बेहतर हैं। वो आपको और अच्छा ग्रो करवा सकते हैं, वो आपको नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, वो सिर्फ 10 लोग जो सही मायनों में आपके साथ काम को समझ कर काम कर रहे हैं। वही बात है ना, काम को समझ कर काम कर रहे हैं, ये नहीं कि बस जो है ना, ना उनको कोई होश है ना, मतलब बेजारी वाले काम है। ऐसे नहीं, आपने चंद लोगों पर ही जो है ना, आपने वो जो मैं बात कर रहा था शुरुआत में, डायमंड हो, वो उन तक रसाई हासिल करनी होती है। यकीन करें आपका काम इतना आसान हो जाता है, और आप खुद मतलब जो है ना एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत आप ग्रो कर रहे हैं। तो आपको इस फील्ड में क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी नहीं चाहिए, हजारों लोग, लाखों लोग नहीं, आपको चंद एक
अच्छे क्वालिटी पर्सन्स चाहिए इस फील्ड के अंदर ग्रो करने के लिए। चाहे कोई भी वेब 3 स्पेस के अंदर आप प्रोटोकॉल कर रहे हैं, उसके अंदर ये चंद लोग ही आपको ऊपर ले जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था नेटवर्क की, मैं बात कर रहा था कि आपने जो है ना कह लें कि अपने साथ लोगों को जरूर ऐड करना होता है, सिर्फ अर्निंग पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि एक वेब 3 लर्निंग पर्पस पर पर्सपेक्टिव से। वो मैं आपको कल देखो बड़ी डिटेल में गाइड कर रहा था, और बड़े बड़े प्रिसाइज वे में मैंने आपको ये सारी चीजें गाइड की थी। तो अब आपने क्या करना है, अपने पास फोकस रखना है नेटवर्क के ऊपर। अगर आप ओरिजिन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो देखो नेटवर्क आपने जरूर रखना है अपने नीचे, ठीक है। और आपने कौन सा यहाँ पे देखो, मैं नेटवर्क उनकी बात कर रहा हूँ, अगेन वो लोग जो आपकी तरह के ही पेशनेट हैं, जिस तरह आप काम करते हैं ना, जिस तरह आप काम को लेकर सीरियस हैं, आपने अपने नीचे वो लोग ढूंढने हैं। ये नहीं कि एक बंदा मिल गया, उसने इन्वेस्टमेंट की है तो आप समझे कि ओहो यार जबरदस्त हो गया, नहीं, बल्कि आपकी असल अचीवमेंट वो बंदे ढूंढने हैं जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, आगे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, जो काम को समझकर काम करें। अभी देखो रमजान आया है, बहुत ज्यादा लोग आपको काम करते हुए नजर आएंगे, और बहुत ज्यादा लोग सिर्फ इस आड़ में कि यार रमजान है तो मुश्किल होता है, ठीक है रमजान गुजर जाए ईद के बाद करेंगे, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने करना होता है फिर वो इस रमजान को ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझ के इसमें तो आपको अच्छा टाइम मिलता है, मैक्सिमम टाइम मिलता है, अगर कोई सोचे तो। देखो मैं वैसे देखा जाए जनरली बड़ा फ्री बंदा हूँ, मतलब मेरे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं होता, मैं फ्री होता हूँ। लेकिन मैं आपको अगर रूटीन बताऊं, मैं जो है ना क्या कहते हैं, रोजा अफ्तार करने के बाद, रोजा खोलने के बाद, उसके बाद से लेकर मतलब रात के तकरीबन 1 बजे तक मैं अपना काम करता हूँ, बहुत ज्यादा चीजें करता हूँ, ये वो रिसर्च करता हूँ, चीजें लर्न करता हूँ, सीखता हूँ। 1 बजे सोने के बाद मैं दोबारा 4 बजे उठता हूँ सेरी करने के लिए। सेरी करने के बाद फिर मैं 7 बजे तक जागता रहता हूँ, फिर 7 बजे सोने के बाद दोबारा मैं तकरीबन 11:30-12 बजे उठ के दोबारा अपना काम स्टार्ट करता हूँ। यार मैं तो वैसे जनरली बहुत फ्री हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है, तो अगर देखा जाए तो मैं ज्यादा सो सकता हूँ, ज्यादा अपना मतलब जो है ना ये कर सकता हूँ, सारा दिन सो सो के बड़ी नींदें करके वो कर सकता हूँ। लेकिन देखो जिसने करना होता है ना, फिर वो ये नहीं करता ना, अपने काम को लेकर बड़ा सीरियस होता है, मेरे कहने का मकसद ये है। तो अगर आपको भी आपकी डाउन में ऐसे लोग मिल जाते हैं तो आपका ग्रो करना 100% यकीनी है, ठीक है। तो आपने अपने नेटवर्क पे फोकस करना है, नेटवर्क ही सब कुछ होता है। अगर आपको इसको मैं कल वाली एग्जांपल की तरह अगर आपको समझाऊं, तो ये कहाँ गया हमारी स्क्रीन। तो मैं हमेशा आपको पहले भी इस बारे में देखो बताया था कि नेटवर्क ही सब कुछ होता है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो कई स्टार्टअप्स आपको नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं या नहीं, कई स्टार्टअप्स हैं। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स से आप बोले तो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, बिलियंस डॉलर की वर्थ के प्लेटफॉर्म है। आप जरा ये देख लें, ये आपका जो व्हाट्सअप है, आपको मैं एक एक हकीकत बताऊं, ये जो व्हाट्सअप इटसेल्फ एप्लीकेशन है ना, इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। मैं और आप भी व्हाट्सअप बना सकते हैं, क्या मैं और आप भी व्हाट्सअप बना सकते हैं? ये तो चंद दिनों की गेम है, ये तो चंद दिनों के अंदर हम व्हाट्सअप बना सकते हैं, व्हाट्सअप जैसी या व्हाट्सअप से भी बेहतरीन एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मुझे आप बताओ, जिस बंदे ने व्हाट्सअप डिजाइन किया है, मतलब बनाया था, फाउंडर मार्क जकरबर्ग, क्या हम उससे ज्यादा अमीर बन जाएंगे? उसकी इस वक्त नेटवर्थ है 300 बिलियन डॉलर के करीब। तो क्या हम 1 महीने के अंदर व्हाट्सअप बनाने के बाद 300 बिलियन डॉलर के वर्थ के जो है ना हमारे एसेट हो जाएंगे, मतलब हम भी बिलियनर बन जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहां से लाओगे वो 2 बिलियन एक्टिव यूजर, कहां से लाओगे? आप बनाने को तो एप्लीकेशन बना लोगे, लेकिन ये 2 बिलियन डॉलर एक्टिव डेली यूजर कहां से लाओगे? यही होती है चीज, नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, आप जिस भी एक्सचेंज को उठा के देख लो, इसको बनाने में टाइम नहीं लगता। आप चंद डेवलपर्स हायर करें, कुछ पैसे खर्च करें, चंद लाख से लेकर कुछ करोड़ भी हो सकता है, तो आप इनमें से इनसे भी बेहतरीन एप्लीकेशन यूआई वाइज, बैकएंड वाइज और अच्छे फीचर वाइज बना सकते हैं। जैसे कि ये बाइनेंस है, तो बाइनेंस एप्लीकेशन तो आप भी बना सकते हैं। ये तो बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, आप डेवलपर्स हायर करके बना सकते हैं। तो क्या आप सीजी चैंगपिंग जाओ की तरह बिलियनर बन जाएंगे? आपके पास भी अकाउंट में 60-70 बिलियन डॉलर आ जाएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन की लेवल तक तो आप बना सकोगे, लेकिन ये 18 बिलियन डॉलर का डेली वॉल्यूम कहां से लाओगे? ये 11 से 12 मिलियन एक्टिव डेली यूजर कहां से लाओगे?
तो पता चलता है कि कुछ भी करना तो आसान होता है, लेकिन एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मेन फैक्टर होता है वो होता है नेटवर्क, लोग। आपके पास वो अगर नहीं है तो आपका कितना ही कीमती असासा, कितना ही कीमती डायरेक्शन, कितनी अच्छी चीजें, वो उतनी कारआमद आपके लिए नहीं साबित होती। तो इससे एक चीज पता चलती है कि आपने भले ही ओरिजिन बहुत अच्छे से ज्वाइन किया है इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन अगर आपके पास लोग नहीं होंगे, आपका नेटवर्क नहीं होगा, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखो, ओरिजिन आज तक का मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। वो लोग जो कुछ भी करना नहीं चाहते, सिर्फ इन्वेस्ट करके अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए आज तक का बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहा है। यार, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने $1000 को $5000 में कन्वर्ट कर लिया है कुछ किए बगैर, और वो भी उनकी इन्वेस्टमेंट हर टाइम उनके पास अवेलेबल थी। मतलब साल के 365 दिन ही वो किसी भी टाइम अपना विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी मजबूरी के तहत, किसी भी जरूरत के तहत वो किसी भी टाइम अपना फंड निकाल सकते हैं और किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, और कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, लिटरली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा सिस्टम इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि आज तक आप देखें सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। लेकिन इन सब में भी अगर आप फिगर आउट करें ना, सॉर्ट आउट करें, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट से भी आज तक जो बड़ा पैसा बनाया है वो इन्वेस्टर ने नहीं, नेटवर्कर्स ने बनाया है, और स्टिल नेटवर्कर ही सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तो बात एक ही आएगी घूम फिर के बिजनेस के अंदर, कि जितना आपके पास स्ट्रेंथ होगी ना लोगों की, जितना आपके पास नीचे लोगों का नेटवर्क होता है, वेब होता है, जिसको आप अपने जुबान में टीम भी बोल सकते हैं, वो जितनी आपके पास ज्यादा अच्छी होगी, जितनी ज्यादा क्वालिटी की होगी, उतना ज्यादा आपके अंदर पोटेंशियल होगा आगे ग्रो करने के लिए। लेकिन हमारे लोगों को देखो, बहुत ज्यादा अभी ना हमारे लोगों का जाविया ही गलत होता है देखने के लिए। मैंने ये बात कल भी बताई थी कि हमारे लोग क्या देखते हैं कि यार देखो, अगर मैं किसी को ओरिजिन के अंदर लेके आता हूँ, अपने भाई को, दोस्त को, या किसी ऑनलाइन में, अगर अल्लाह ना करे कल को वेबसाइट को कुछ हो गया, अगर अल्लाह ना करे कुछ को ये हो गया वो हो गया, मतलब इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि कभी स्टेप ले ही नहीं पाते हैं। देखो, सोचना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कोई भी फाइनेंशियल कदम आपने लेना है ना जिंदगी के अंदर, कहीं पे पैसे लगाने हैं, चाहे कोई दुकान ओपन कर रहे हैं, कोई बिजनेस खोल रहे हैं, या कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, तो सोचना आपका हक है और आप बिल्कुल अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने जब पिछले रमजान में ओरिजिन को ज्वाइन किया था, तो लगभग 15 दिन से 1 महीने तक मैंने रिसर्च की थी। मैंने ज्वाइन किया था 27 फरवरी को, जो कि अभी आने वाला है, मतलब अभी 2-3 दिन रहते हैं। उस दिन मैंने ज्वाइन किया था, तो बाकायदा मैंने जो काम से स्टार्ट किया था, वो आप समझे कि मार्च के मिड में मैंने काम शुरू किया था। तो इतने वक्त तक मैं रिसर्च कर रहा था कि प्रोजेक्ट कैसा है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई लूप होल तो नहीं है, प्रोजेक्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने डिसीजन अच्छा हुआ या नहीं। जिन लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी समझकर मेरे साथ शुरू किया था, आज वो कितना अच्छा कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। वो तो दुआएं देंगे कि यार तोसी भाई, आपने तो कमाल कर दिया यार, इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट हमें दे दिया कि हम कमा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और आगे ग्रो भी कर रहे हैं। अगर मैं भी यही सोचता रहता, ओहो यार, अगर मैं ये दे देता हूँ, कल को अगर वेबसाइट ये हो जाती है, वो हो जाती है, आपने उनको थोड़ी ये कहा है कि लगाओ पैसे, अपने घर में से जो है निकाल के लगाओ, अपना जमीनें बेचो, घर बेचो, लगाओ, ऐसा तो नहीं कहा ना आपने। आपने एक अपॉर्चुनिटी दी होती है। देखो, आपने इस ओवर थिंकिंग से निकलना होता है बाजों का। अगर इन इन कश्मकशों में, आप उलझनों में अगर घूमते रहोगे ना, तो आप लट्टू की तरह घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, कोई आपका हल नहीं निकलने वाला। ओवर थिंकिंग से निकलकर जब आप एक पॉजिटिव साइड को देखोगे, एक एंगल को देखोगे जो पॉजिटिव है, तो ही आपके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, व्हाट्सएप जिसने बनाया था, मार्क जकरबर्ग, अगर वो ये बनाने से पहले अगर इस साइड को देखता कि यार अगर मैं व्हाट्सएप बनाता हूं, अगर कल को इस व्हाट्सएप पे लोगों ने आके लोगों के साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया, लोगों के साथ लूट मारी शुरू की, तो ये तो खराब हो जाएगा यार, ये तो फिर मेरे साथ मसला हो जाएगा। अब मुझे बताएं, व्हाट्सएप पे फ्रॉड नहीं होते हैं, व्हाट्सएप पे स्कैम नहीं होते हैं, हर दिन मैं कहता हूँ लाखों लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है। तो क्या इसका कसूर मार्क जकरबर्ग को है जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया? नहीं, इसके ऊपर कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसने आपको पाथ दिया, एक एप्लीकेशन दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया। अब इसको यूज करना आपके ऊपर है। जिस तरह आप करें, अगर बेवकूफियां करेंगे तो स्कैम होंगे, फ्रॉड होंगे। अगर आप अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो आपके साथ दो हाथ हो जाएंगे। इसी तरह ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था बाइनेंस की,
जहां पे डेली बेस पे जो 18 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है, इसमें आप मुझे ये बताएं क्या सब लोग फायदा उठाते हैं, सब लोग प्रॉफिट में होते हैं? मैं आपको लिख के देता हूं, इसमें से ऐसे लोग होंगे जो हजारों से लेकर लाखों से लेकर मिलियंस डॉलर का नुकसान करते हैं। तो क्या इसमें बाइनेंस कल्प्रिट होगा कि बाइनेंस ने ये किया, बाइनेंस ने वो किया? नहीं, बाइनेंस ने आपको एक वेब 3 प्रोजेक्ट दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह यूज करते हैं। आपकी अवेयरनेस है ना। अगर अ, गलत अंधाधुंध करोगे तो नुकसान होगा, समझ कर करोगे, विद अवेयरनेस विद एजुकेशन करोगे तो आगे ग्रो करोगे। अब इसी तरह किसी के पास ओरिजिन मिला, ठीक है, ये ओरिजिन मिला। अब ओरिजिन के अंदर वो क्या करता है, पहले दिन स्टेक करता है, दूसरे दिन तीसरे दिन अगर थोड़ा सा भी रेट डाउन होता है और सारे एलजीएनएस लॉस में सेल कर देता है, किसका नुकसान है? विदाउट अवेयरनेस आप ये तो काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो आपने ओरिजिन को समझा ही नहीं, एलजीएनएस को समझा ही नहीं। या आप क्या करते हैं, किसी बंदे को अपनी कीज दे देते हैं, या आपकी कीज किसी को, आप अपनी जो है ना अकेले के कीज कंप्रोमाइज करवा बैठते हैं, अपने अपलाइन या किसी बंदे को कीज दे देते हैं। तो यहाँ पे भी वही गेम है मेरे भाई, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, चीजों की समझ होनी चाहिए, कब का क्या मैंने कैसे करना होता है। तो एक्चुअली आपने क्या करना होता है, इस जो ये ओवर थिंकिंग होती है, इससे निकल कर जो है ना आपने रियल लाइफ में चीजों को जो है ना एग्जीक्यूट करना होता है, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या करना है और किस तरह जो है ना अपनी जो टीम होती है, नेटवर्क होता है, उसको गाइड करना होता है। तो ये जो टेक्निकल सेशन होते हैं जिसमें आपको ये सारी गाइडलाइंस मिलती है, वो तो होती रहती है। लेकिन आज जो मेन चीज है जिसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करके गाइड करने वाला हूँ कि आप एक न्यू मेंबर को कैसे गाइड कर सकते हैं। ये तो पिछली बातें आप ऐसे ही समझे, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो लेकिन आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कि जो हमारे न्यू पर्सपेक्टिव्स आते हैं, प्रोस्पेक्ट आते हैं, जो न्यू मेंबर्स होते हैं, या आपके सराउंडिंग में आपके कोई भाई है, दोस्त है, अगर वो सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो आप उसको कैसे ओरिजिन का जो है ना गाइड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज होती है, हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो नेटवर्कर्स होते हैं, अक्सर वो बेशतर मेंबर्स होते हैं, वो डायरेक्टली छलांग लगा देते हैं अजनबियों की तरफ। अजनबी आप समझ देते हैं कि ऑनलाइन से आए हुए लोग, फेसबुक से आए हुए लोग, टिकटॉक से आए हुए लोग। देखो, इनमें भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो चीजों को समझते हैं और आगे चलकर काम करते हैं, और आपके लिए बेहतरीन वो जो है ना डायमंड साबित होते हैं। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि शुरुआत में आपके लिए इनको गाइड करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है, पहले अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको आपने अच्छे से गाइड करना है, उनकी जो ना आपने टीम बनानी है, उनका आपने नेटवर्क बनाना होता है अपने साथ। वो भी अच्छे लोग जो इन चीजों को समझ रहे हैं। तो उनको गाइड करना आपके लिए आसान है, उनको समझाना आपके लिए आसान है। वरना ऑनलाइन में एक अजनबी बंदे को यहाँ से रहते हुए आपको आपको समझाना, जब आपके पास शुरुआत में स्किल नहीं होती है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको समझाना। ये मेरा अपना भी तजर्बा है, मैं सच बता रहा हूँ। वक्त के साथ साथ जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपको चीजों का पता चल जाता है, तो आप इनको भी गाइड इजीली कर पा रहे होते हैं, इजीली आप उनको समझा पा रहे होते हैं। तो आपने शुरू कहाँ से करना है, अपने ही सराउंडिंग से। यार ये चीज खत्म कर दो कि यार आप उनको एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं जहां पे वो पैसे लगाएंगे उनके पैसे डबल हो जाएंगे, इस सोच को खत्म कर दो। आप उनको एक वेब 3 स्पेस के अंदर लेके आ रहे हैं जहां पे वो चीजों को लर्न करेंगे, सीखेंगे, एक ऐसी चीज जो कि आगे चल के फ्यूचर ही है। सबने इधर ही आना है, आपने उसको इस वेब 3 के अंदर लेके आ रहे हैं, इस ऑनलाइन डिजिटल दुनिया के अंदर लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत कुछ है कमाने के लिए। सिर्फ जॉब, सिर्फ ये जो है ना के लिए कंपनीज के अंदर नौकरियां, प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, इनसे बढ़कर भी दुनिया है। उस दुनिया के अंदर आप उनको लेके आ रहे हैं। तो अगर आपका विजन माइंड ये होगा कि मैं उनको एक अच्छी जगह पे लेके आ रहा हूँ, प्रॉपर उनको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको देखो देखने का नजरिया ही अलग हो जाता है, सोचने का नजरिया ही अलग हो जाता है। जिस तरह आप देखें, व्हाट्सएप के बनाने वाले ने ये तो नहीं सोचा था कि फ्रॉड होगा, ये होगा, वो होगा। उसने यही सोचा है ना कि यार मैं एक ऐसी चीज दे रहा हूं जहां पे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, फैमिली की तरह ग्रुप्स बना के अपने साथ कनेक्ट होंगे, डेली डे एंड नाइट आपस में कनेक्टेड होंगे। उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, एक दूसरे को जहां मर्जी जिस जगह पे हूं एक दूसरे के साथ फुली कनेक्टेड होंगे। ये सोच रख के किसी ने व्हाट्सएप को डिजाइन किया था। तो आपने ये सोच रख के उनको लेके आना है कि वो यहाँ पे आके सीखेंगे, ग्रो करेंगे, मेहनत करेंगे। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप उनको अगर वेब 3 में नहीं लेके आओगे, इन डिजिटल दुनिया में नहीं लेके आओगे ना, वो उन्होंने आना है।
वो आपके साथ आए या किसी और के साथ, लेकिन आपके साथ आएंगे तो आप उम्मीद है कि अच्छा गाइड करके उनको लेके आएंगे, अच्छे से उनकी रहनुमाई करेंगे, तो आपकी सरपरस्ती में वो बहुत अच्छा ग्रो भी करने वाले हैं। तो मेरा बताने का मकसद है कि अपने ही जो लोग होते हैं सराउंडिंग में, जो इस कह लें कि अच्छी नीयत के साथ आगे कुछ करना चाहते हैं फील्ड के अंदर, तो आप उनको जरूर ओरिजिन का प्लान दें, जरूर उनको गाइड करें। अब देखो प्लान की बारी आती है ना, तो आपने प्लान देने से पहले देखो कुछ चीजें आपने समझनी है। तरीका हमेशा प्रोफेशनल यूज करना होता है, जो एक अच्छा तरीका होता है, प्रोफेशनलिज्म जो ना आपने शो करनी होती है, वो कैसे करना है। अगर देखो आप ओरिजिन के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट अभी किए हुए हैं, लेट्स से कि 10 एलजीएनएस, 20 एलजीएनएस, 100 एलजीएनएस, जितना भी आपने एलजीएनएस इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे आप ये बताएं कि आपके एलजीएनएस के ऊपर आपको एलजीएनएस नहीं मिल रहे हैं। मैं देखो यहाँ पे बात नहीं करूंगा डॉलर के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ, आपने कितना कमाया, आपके एलजीएनएस के ऊपर एलजीएनएस नहीं मिल रहा। तो लेट से कि आज आपके एलजीएनएस 100 हैं, तो एक हफ्ते के बाद आपके एलजीएनएस कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे। तो ये देखो आपकी प्रोग्रेस है। अगर इसी प्रोग्रेस को आप अपने सिर्फ स्टेटस पे लगाएं कि मैंने एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते की मेरी प्रोग्रेस ये है, मतलब एक हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक मेरी प्रोग्रेस ये कि मेरे 5 टोकन यहाँ से अर्न किए इस वेब 3 प्रोजेक्ट से, तो काफी लोग आपसे पूछेंगे ना कि ये क्या कहाँ से अर्न किए हैं। और आप अगर ये भी बताओ कि एक टोकन की प्राइस ये है और मैंने इस हफ्ते इतने टोकन अर्न किए हैं, आप ये ना बताइएगा मैंने इतने लगाए और इतना कमाया, बल्कि मेरे टोकन ये है और मुझे इतने टोकन का प्रॉफिट ये है और एक टोकन की प्राइस ये है। अगर आप इस तरह का एक छोटा स्टेटस लगाते हैं या कोई एक मैसेज छोड़ते हैं, तो कई लोग आपसे पूछेंगे, आपके भाई साथी दोस्त ये वो नेबर्स ये हमसाए कोई तो पूछेगा। उसी को आपने गाइड करना है इस हवाले से कि ये क्या प्रोजेक्ट है और यहाँ पे कैसे जो ना ये मुझे मिला है और ये क्या प्रॉफिट देता है, क्या फैसिलिटीज देता है, क्या फीचर्स देता है। अब देखो इंडियन लीडर्स जो है ना, ये V1 V2 V3 उनके लिए इतना आसान क्यों हो जाता है। मतलब आप देखें पाकिस्तान में एक भी V6 नहीं है, लेकिन वहां पे पता नहीं ढेरों V6 है। वजह ये कि वो फिजिकल मार्केट पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने ही लोगों को ज्यादा समझाने पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको गाइड करना आसान होता है, उनको समझाना आसान होता है, और वो आप पर ट्रस्ट भी करते हैं। अब आपने जब एक एजुकेशनल वे के अंदर उनको गाइड करते हैं विद प्रॉपर अवेयरनेस, तो वो समझ भी जाते हैं और उनको आप अच्छे से सारे चीजें गाइड भी कर सकते हैं, और कल को उनको कोई मसला आएगा तो भी वो आपके साथ इन टच होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ग्रो करना आसान होता है, और यही लोग आप आगे चल के आपके लिए जो है ना बहुत अच्छे बेनिफिशियल साबित होते हैं। तो मैंने जहां तक टोटल लगाया है, तो इनकी ग्रोथ के पीछे ये जो इंडियन है, वजह यही है कि वो फिजिकल मार्केट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपके लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप बस फिजिकल मार्केट पे ही फोकस कीजिएगा, अपने ही लोगों में सिटी ये वो नहीं, बल्कि आपके पास बड़ा समंदर है सोशल मीडिया का, लेकिन उस तक आपने पहुंचने के लिए पहले कुछ अपनी बेसिक स्किल को तराशना होता है। पहले अपनी कुछ कह लें कि बेसिक जो चीजें हैं उनको थोड़ा निखार उनमें पैदा करना होता है, फिर ही आप लोगों को ऑनलाइन में अच्छे से अपनी जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने कैसे उनको गाइड करना है। रिमेंबर, जब भी आप अपने किसी लीडर को गाइड करते हैं, किसी भी बंदे को गाइड करते हैं, यहाँ पे लीडर मेंबर नहीं कहूंगा, कोई आपका न्यू मेंबर है जो सीखना चाहता है, तो पहले आपने उसको ये बताना है। देखो लॉन्ग सेशंस आजकल लोग नहीं देखते हैं, मैंने खुद भी ये चीज बड़े अच्छे से देखी। अगर आप उनको एक लंबा सा सेशन सेंड कर दें 40 मिनट का, तो वो नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ठीक है। आपने उनको जितना हो सके उनको शुरुआत में उनके लिए चीजें आसान करनी है कि वो इस चीज को सीख सकें। अगर आप उनको लंबा यूट्यूब का 40-50 मिनट का सेशन सेंड कर देंगे, उन्होंने तो देखना ही नहीं है, और वो देखेंगे नहीं तो वो फिर इधर ही बस उनके लिए चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने जिस टाइम उन्होंने पूछा और उसी टाइम आप उनको जो इनिशियल गाइडलाइंस हैं, वो इनिशियल डोज आप अगर उनको दे देते हैं उस टाइम जिस टाइम उन्होंने पूछा है, क्योंकि जिस टाइम उन्होंने पूछा है उनका माइंड बना है काम को लेकर, वो भी मतलब जो ना उनके अंदर भी क्रियोसिटी है इसको जानने के लिए कि क्या काम है, कैसे करना होता है। अगर वो उसी दौरान ही आप उनको शुरुआती डोज दे देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, तो यकीन करें बाद में आप ये बड़ा लेंथी सेशन भी सेंड करेंगे वो देखेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही लेंथी सेशन सेंड कर देंगे, उन्होंने कोई देखना नहीं है। तो आपने, मैं कहूंगा अपनी वॉइस बना लें या आप ऑन स्पॉट वॉइस करें। जैसे कि आपका व्हाट्सअप होता है, अगर आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, लेट्स से कि ये आपका व्हाट्सअप है। अब देखो हर टाइम आप उस एनर्जेटिक मूड में नहीं होते हैं कि आप अपने पास एक जो है ना कि
हर टाइम हर मेंबर को लाइव वॉइस कर सकें, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस तरह ये व्हाट्सएप का आपका मी का फीचर होता है ना, जिसमें आप अपने जो चीजें हैं उसको सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक वॉइस बना लें, ठीक है, एक छोटी सी वॉइस। देखो, वॉइस को भी आपने 10-15 मिनट तक नहीं ले जाना। वॉइस अगर आपकी होती है 2 से 3 मिनट की है, इस वॉइस के अंदर आपने ओरिजिन का सिंपल इंट्रोडक्शन देना है, और ये इंट्रोडक्शन आप इसीलिए एक ब्लू चिप के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने अपनी जो वॉइस है उसको सेव कर लिया, और बाद में आपसे कोई भी पूछता है ऑन स्पॉट आप ये बेसिक वॉइस सेंड कर देते हैं, जिसमें बेसिक इंट्रो है ओरिजिन का, कि ओरिजिन क्या है, क्या फैसिलिटीज देता है, क्या फीचर्स देता है, और यहाँ पे आप कैसे एंटर हो सकते हैं। ये सिंपल वॉइस के अंदर आप अपनी गाइड करके रख सकते हैं। आपके पास अपनी वॉइस ना हो तो आप किसी लीडर की वॉइस को अपने पास सेव कर सकते हैं। ये मतलब शुरुआत में जिसने पूछा है आप उसको बता तो सकें कि आप क्या काम कर रहे हैं। वरना देखो, आप यहाँ तो ये काम करोगे कि कॉल करके समझाओगे, तो ये भी ठीक है, लेकिन कॉल करके फिर कभी कभार आप उस एनर्जी में नहीं होते हैं भाई, रमजान होता है, फिर काफी लोग एनर्जी उस तरह की एनर्जी आप में होती नहीं है कि आप लंबी लंबी वॉइसेस पे गाइड, कॉल पे गाइड करें। या आप अगर उनको सेशन सेंड करेंगे तो भी मुझे पता है उन्होंने ये सेशन आपका नहीं देखना। तो एक बीच वाला, एक दरमियानी रास्ता और बेहतरीन रास्ता ये कि आप अपने पास एक छोटी सी डिटेल नोट कर लें अपने पास। उस वॉइस के अंदर आपने क्या बताना है यार, बहुत सिंपल है, आप जो भी बता, लेट से कि आप शुरू कहाँ से करते हैं। जो आपके पास, जो आपने वॉइस डिजाइन करनी है, पहले आपने उसके अंदर कुछ जो ओरिजिन की खूबियां हैं, ठीक है, वो आपने बतानी है कि ओरिजिन ने अब तक मतलब क्या किया है या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। ये डायरेक्टली आप उसको ना बताए कि इन्वेस्टमेंट ये वो आप इतना लगाओ इतना कमाओ, वो पहली बात है ही नहीं इस तरह का प्रोजेक्ट कि आप इतना लगाओ उतना कमाओ, बल्कि ये एक वेब 3 प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम है, जहाँ पे आप चीजों को लर्न भी कर रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, और ग्रो भी कर रहे होते हैं। ग्रो इन सेंस कि आपके पास अर्निंग भी एक अच्छा जो ना स्ट्रीम बन रहा होता है अर्निंग करने का। तो आपने उसको ये बताना है कि भाई जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है ये काफी अच्छे अरसे से चल रहा है, मतलब आप उसको ये बताएं कि काफी बेहतरीन इसने वक्त निकाला है। ये आज कल को कल परसों का सिस्टम नहीं है कि इसको आए हुए 4 हफ्ते हुए हैं या 5 हफ्ते हुए हैं, क्योंकि जनरली नए जो सिस्टम होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जिन्होंने मार्केट के अंदर अपना लोहा मनवाया होता है ना, उन्हीं के ऊपर ही ट्रस्ट किया जाता है। तो ओरिजिन को आए हुए पिछले 2 साल होने वाले हैं, मतलब लगभग 2 साल का अरसा इस प्रोजेक्ट को होने वाला है। अब तक ये बेहतरीन प्रोजेक्ट बन चुका है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ये चीज ही काफी होगी अगले बंदे को समझने के लिए कि ये ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपल प्रोजेक्ट नहीं है जो मार्केट में हम देख रहे होते हैं, जिसको आए हुए भी 2 साल हुए हैं, मतलब 2 साल का अरसा एक प्रोजेक्ट ने निकाला है। तो उसके अंदर कुछ तो होगा ना, कुछ तो उसके अंदर ऐसा है जो ये 2 साल यहाँ पे निकाल चुका है। प्लस में इसकी 20 लाख से ज्यादा कम्युनिटी है, बोलूं तो 21 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी 21 लाख की कम्युनिटी है और पिछले 2 साल से कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, कुछ तो प्रोजेक्ट के अंदर है ना। सारे लोग तो बेवकूफ नहीं होंगे, कुछ तो इसके अंदर ऐसा है जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ खूबियां हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है ये ओरिजिन जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया इस तरह नहीं है। अच्छा, मैं कहाँ पे था, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि देखो, आपने पहले कुछ खूबियां बयान करनी होती है। देखो, आप यहाँ पे डिजिटल में किसी को वॉइस पे समझा रहे हो, या आपने किसी पड़ोस में किसी बैठक में किसी अपने दोस्तों को समझा रहे हो, तो पहले ये खूबियां बयान करनी है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, कितने लोग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, और अब ये किस तरह का, मतलब ये फैसिलिटीज क्या दे रहा है लोगों को, कि यहाँ तक अब तक पिछले 2 साल से ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि कभी भी पैसा लगाओ, कभी भी निकालो, कितना भी लगाओ, कितना भी निकालो, ये मामूली बात नहीं है। ये मामूली बात नहीं है, इतने फ्रीडम प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि कुछ तो प्रोजेक्ट में ऐसा है कि जो इतनी फ्रीडम के बाद भी सस्टेन कर रहा है मार्केट के अंदर। वरना सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। सिस्टम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई आप तो 150 दिन तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं, या इतना निकाल सकते हैं, इतना नहीं निकाल सकते हैं, उतना निकाल सकते हैं तो इतना नहीं निकाल सकते हैं, फिलाना निकाल सकते हैं, फिलाना नहीं निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या क्या नहीं लगाया होता उन्होंने रेस्ट्रिक्शन। किस लिए? कि प्रोटेक्ट किया जाए सिस्टम को, कि सिस्टम को क्रैश से बचाया जाए। ओरिजिन इस तरह का प्रोजेक्ट बन चुका है, 2 साल से ये सब कुछ इजी है।
जब लगाओ, जब निकालो, जितना लगाओ, जितना अच्छा फ़ुज़ूल भी नहीं कि भाई कोई लगा रहा है, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है तो निकाले, कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि जो लगा रहा है उसको फ़ायदा भी ठीक-ठाक पहुँच रहा है। वो तो आपकी आँखों के सामने है कि जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है उसके एलजीएनएस के ऊपर किस तरह का उसको बेनिफिट मिला है। बेनिफिट में कोई कमी नहीं, बेनिफिट भी बेहतरीन मिल रहा है। टीम बनाने पर तो बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हो रहा है और ये सब पिछले 2 साल से हो रहा है। इसका मतलब है ओरिजिन को बनाने के पीछे जो विज़न शेयर किया गया था ना, कहीं न कहीं उसके ऊपर ओरिजिन पूरा उतर रहा है। तो जब ये बातें आप अपने लोगों को बताते हो, अपने सराउंडिंग में, तो वो स्टेप लेने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए नहीं कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम लगाएँगे और बनाएँगे, बल्कि इस रिकॉर्ड को देखते हुए कि यार अगर ये इस तरह का प्रोजेक्ट है, तो कुछ तो प्रोजेक्ट में है ऐसा सीखने के लिए, करने के लिए और इस वेब 3 प्रोजेक्ट को जॉइन करने के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ओरिजिन को आपने इस एंगल से कभी भी नहीं देखना कि आप यहाँ पे $100 लगा रहे हैं और आपके कल $200 बनने वाले हैं। क्योंकि ओरिजिन का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जिसके अंदर वाक़ई में सही चीज़ें यूज़ हुई हैं और सही प्रिसाइज़ तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। तो इस नीयत से आके कि यार यहाँ पे ग्रो करना है, सीखना है और ओरिजिन के मुस्तकबिल में जो चीज़ें आ रही हैं, उनको समझते हुए आगे खुद भी करना है और अपने लोगों को भी करवाना है। क्योंकि आगे ओरिजिन के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे रोड मैप में चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि इनकी अपनी एक्सचेंज आ सकती है, एआई एक्सचेंज, इनका अपना पेमेंट प्रोटोकॉल लॉन्च होना है, आरडब्ल्यूए मॉडल जो है ना ये इंस्टॉल करने वाले हैं और भी न जाने किस तरह की इनका अनूबी ब्लॉकचेन आने वाली है और इनका अनूबिस कॉइन आने वाला है। तो देखो किस तरह की ये डेवलपमेंट आगे करने की बातें कर रहे हैं। तो अभी तक जो चीजें हैं, डेटा है हमारे पास, उस हिसाब से तो ये सबसे फंटास्टिक रहा है। तो ये आगे आने वाली चीजों में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो इस नियत से कि यहाँ पे हमें एक ऐसा वेब 3 सिस्टम मिला है जिसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को जो है ना सस्टेन करने के लिए लॉजिक्स लगाई गई हैं अब तक और ये आने वाले वक़्त में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करने वाला है। हर एंगल से लर्निंग के लिए भी, अर्निंग के लिए भी, तो इस प्रोजेक्ट को सीखना चाहिए, जॉइन करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट के साथ इन टच रहना चाहिए। ये आपका विज़न होना चाहिए, ये आपका माइंड होना चाहिए। पैसा लगा के पैसा ल कमाने वाली जो सोच है ना, वो आप ओरिजिन के अंदर कामयाब शायद आपकी ना हो पाए, क्योंकि ओरिजिन ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको भले पता हो एलजीएनएस का रेट अगर नीचे भी जाता है तो बिगर पिक्चर के अंदर प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन चूँकि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, दोस्त आप मैं नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त तो ऐसे नहीं है, लेकिन होते हैं भाई, जिनका माइंड अभी तक वही पुरानी वेबसाइट के अंदर अटका होता है कि मैं अगर $100 लगाऊं तो डेली मुझे $2 मिले, डेली मुझे $3 मिले। इलॉजिकल बात है, नॉनसेंस बात है। ऐसा यार कौन कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आज तक लोगों का ये समझ नहीं आ रहा है, ये कौन से माइंडसेट के लोग हैं? $100 पे $2 $3 क्यों देगा आपको? मतलब वजह तो मुझे बताओ, क्यों देगा आपको? ओरिजिन आपको ये नहीं कहता कि मुझे इतने दो, मैं आपको इतने दबा के दे रहा हूँ। एलजीएनएस आपको मिल रहा है तो ओरिजिन नहीं दे रहा आपको एलजीएनएस। एलजीएनएस ये तो आप खुद मिंट करके अपने लिए ले रहे होते हैं। ये मैं कभी आपको ना कंप्लीट बताऊँगा कि एलजीएस मिंटिंग कैसे होती है और इस मिंटिंग के पीछे क्या लॉजिक है और मिंटिंग से हमें क्यों प्रॉफिट होता है, मिंटिंग से एलजीएस जो बन रहे होते हैं वो उसके बारे में जो भी पूरा एक यहाँ पे एस्पेक्ट्स आपस में जुड़े हैं ना, एक प्रोटोकॉल जो यहाँ पे डिजाइन हुआ है, वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि एलजीएस सिस्टम नहीं दे रहा है, ये हम ही हमारे ही एफर्ट से बने हुए एलजीएस हमें मिल रहे हैं। ये हमारी एफर्ट से डिजाइन हुए हुए एलजीएनएस हमें दोबारा मिल रहे हैं एज अ कंट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके एवज हमें हमारा प्रॉफिट मिल रहा है। ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये तो आपका सपोर्ट है, ये तो आपकी कंट्रीब्यूशन है जिसके हवाले से आपको मिल रहा है। सिस्टम एहसान नहीं कर रहा आपको देकर, बल्कि आपने सिस्टम को सपोर्ट किया है, मिंट किए हैं एलजीएनएस, जिसका एवज आप ले रहे हैं, जिसका आप वो समझे आप उजरत ले रहे हैं, ठीक है? उजरत आप कह सकते हैं थोड़ा उस सेंस में। तो मेरा कहने का मकसद ये कि अगर आप इस तरह खूबियाँ बयान करके अपने मेंबर्स को ओरिजिन का बताओगे, चाहे फिज़िकल में, चाहे डिजिटल में, तो वो स्टार लेगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर पॉसिबल हो ना तो उनको अकाउंट ज़रूर बनवाएँ। वो ये नहीं कि वो शुरू करें, एलजीएनएस इन्वेस्ट करें, बल्कि उनको थोड़े से पोल आप अपनी वॉलेट से सेंड करके उनका अकाउंट क्रिएट करवाएँ ओरिजिन के अंदर। फिर आप उनके
डिसीजन उनके हाथ में दे दें कि करना है, नहीं करना, ये उनके हाथ में है। करें, ना करें, ये आपके ऊपर नहीं है। आपका काम था एक अच्छा सिस्टम उनके सामने रखना, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी उनके सामने रखना और फिर उनको एक रास्ता दिखाकर उनके सारे इख्तियार उनके हाथ में देकर कहना कि अब अगर आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अगर ये रवैया रहा ना आपका, तो वो लोग आपके साथ इन टच होंगे। जब लोग आपके साथ इन टच होंगे तो आपकी नेक्स्ट जो प्रोग्रेस है, आपकी ज़ाहिर-सी बात है कम्युनिटी में अचीवमेंट होती हैं, अर्निंग होती है, सीख रहे होते हैं, सबसे बढ़कर हमारे कॉन्टेस्ट होते हैं, हमारा वीकली